हेलो फ्रेंड, आज आप सबों का हमारे इस जेपीसीएम क्लासेस पे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज हम 12th के हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर में से गद्य यानी कि पद्य खंड का एक कविता को लेकर आए हुए हैं जो कि पुत्रवियोग है। यह कविता परीक्षा जो होते हैं, हम लोग का एग्जामिनेशन जो होते हैं, उसमें एक इससे एक व्याख्या पूछा जाता है, इससे एक फिक्स रहता है। अर्थात ये बहुत 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 ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, अर्थात ये कविता है। आप इसको ध्यानपूर्वक इस वीडियो में सुनिएगा। हम आपको इसको लिखवाएंगे नहीं, सिर्फ आपके दिमाग में इसको बैठवा देंगे। फिर आप सीधा आप इत्मीनान से जाइएगा और एग्जाम हॉल में इस पर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपने इस कविते पे। देखिए, पुत्र वियोग। पुत्र वियोग, पुत्र माने क्या होता है, सब जानते हैं। पुत्र माने बेटा, वियोग, वियोग माने जब वो पुत्र जो था उससे कोई भी चीज, जैसे कि माँ होता है, माँ का जब पुत्र खो जाता है, अर्थात क्या हो गया, माँ का पुत्र वियोग हो गया। यानी खोना ही क्या है, यहाँ पे वियोग है। अर्थात उस माँ का पुत्र मर जाते हैं, तब उसके बाद उस माँ पे किस किस तरह का परिस्थितियां आते हैं, क्या क्या वो यादें करने लगते हैं, ये सारे चीज को हमारे कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी अपने सुनहरे कलमों में इस कविता अर्थात पुत्र वियोग में व्याख्या करते हुए उस माँ की महानताओं को दूर किया है। महानताओं को बताया है कि एक माँ को जो दर्द होता है जब एक पुत्र खो जाता है, उस समय उसका दर्द क्या होता है, इसकी व्याख्या हम इसी कविता में करेंगे। चलिए पहले आते हैं हम कवित्री के परिचय की ओर। तो देखिए, ये कविता यानी कि पुत्र वियोग, ये एक कवित्री द्वारा लिखी गई है जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। सॉरी, कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान जो थे, इसका मृत्यु एक कार दुर्घटना के परिणाम फलस्वरूप हो गया था। वो भी वसंत पंचमी के दिन। वसंत पंचमी जानते हैं ना, सरस्वती पूजा जो हम लोग मनाते हैं, तो वसंत पंचमी के दिन ही मनाते हैं। तो ये याद रखिएगा, वसंत पंचमी के दिन ही सुभद्रा कुमारी चौहान जी का क्या हो गया, निधन हो गया था। वो भी किसके दौरान, कार्य दुर्घटना के परिणाम फलस्वरूप। तो बोलेगा कि पुत्र वियोग का रचनाकार कौन है, ये बोलेगा कवित्री है कि कवि है, बोलेगा कवित्री है। बोलेगा कौन कवित्री है, बोलेगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी है, ठीक है। वो बोलेगा इसका मृत्यु कैसे हुआ, बोलेगा कार्य दुर्घटना के परिणाम फलस्वरूप किस दिन, वसंत पंचमी के दिन, ठीक है। इसका जन्म 1904 में हुआ और 1948 ईस्वी में मृत्यु हो गई। किसका, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। बोले किसके द्वारा, कार्य दुर्घटना के परिणाम फलस्वरूप हुआ। फिर बात करते हैं इसका पति का नाम, यानी पति जो थे वो थे ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। इसका पति का नाम क्या था, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। फिर इसका माता पिता जो थे, माता का नाम था श्रीमती धीराज कुंवरी। क्या था, कुंवरी, धीराज कुंवरी। और ठाकुर रामनाथ सिंह था। कौन था, ठाकुर रामनाथ सिंह। पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह और माता का नाम श्रीमती धीराज कुंवरी। बात समझ में आया। सुभद्रा कुमारी चौहान का मृत्यु कैसे हुआ, उसके माता का नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है, उसका पति का नाम क्या है। तो उसका पति का नाम क्या है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। अब चलिए, इस तरह से इसका एक परिवार, फैमिली बैकग्राउंड इस तरह था। अब आते हैं इसका कुछ प्रमुख रचनाएं पे। तो देखिए, कोई भी कवित्री, कवि, कोई भी जो होते हैं, वो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट बहुत सारे मतलब कि कविता लिखते, कहानी लिखते, लेकिन उसमें से कुछ पॉपुलर
रचनाएं भी होते हैं। तो उसी में से उस सुविधा कुमारी चौहान का जो प्रमुख रचना है वो क्या क्या है। देखिए, मुकुल बोलेगा, मुकुल किसके द्वारा रचिता यानी कि लिखा गया है, तो बोलेंगे या बोलेगा इसका रचनाकार कौन है, तो बोलेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान। जिसे क्या बोला गया, यानी कि कविताओं का संग्रह बोला गया, तो बोलेगा कविताओं का संग्रह का रचनाकार कौन है, तो बोलिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। मुकुल का रचनाकार कौन है, तो बोलिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। फिर बोलेगा कि त्रिधारा, त्रिधारा यानी तीनों दिशा से बहने वाली धाराएं को क्या कहा गया, त्रिधारा। तो बोला कि इसको किसने लिखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान। बोलिए, मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान, त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान, बिखरे मोती समझते हैं, माला पहनते हैं ना उसको तोड़ दीजिएगा बिखर जाएगा, तो यानी कि बिखरे मोती किसने लिखे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान। किसने, सुभद्रा कुमारी चौहान। सपोज इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं। देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का मृत्यु कार दुर्घटना के फलस्वरूप हुआ था। वो मान लेते कि माने कि गला में मंगलसूत्र पहना होगा, तो मंगलसूत्र में क्या मोती है ना, तो मैंने जैसे एक्सीडेंट क्या होगा ना, उसका टूट के बिखर गया होगा। क्या हो गया, यानी कि मोती क्या होगा, क्या हो गया टूट के बिखर गया होगा। अर्थात यानी कि बिखरे हुए मोती किसने लिखे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान। कोई दिक्कत, इसको इस तरह से याद रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इससे एक कम दो आ जाएगा, ये भी याद रह जाएगा, और उसका मृत्यु कैसे हुआ ये भी याद रह जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं क्या, त्रिधारा, तीनों दिशा से बहने वाली धारा। फिर आता है सभा का खेल। क्या होता है, सभा का खेल। ठीक है, इस तरह से हम कवि परिचय को आप सबों के सामने प्रस्तुत किए। हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये कवि परिचय समझ में आ गया होगा। क्या हो गया, कवि परिचय। चलिए अब हम इस कविताओं को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले इस कविता को कैसे स्टार्ट किया था। देखिए, पुत्र वियोग, अर्थात जब एक माँ अपने पुत्र को खो देता है, अर्थात उसका मृत्यु हो जाता है, तब उसके खोने के बाद उस माँ पे क्या विपत्ति आते हैं, उसी सारे चीज को हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान जी एक आपने सुनहले कलमों से अपने कविता पुत्र वियोग में उसकी सारी दुख, दर्दी एवं उसका जो जीवन जो जीने का दिनचर्या था, उस सारे चीज को लिख डाले। किसने, सुभद्रा कुमारी चौहान जी। चलिए आते हैं हम कविता की ओर। देखिए, बोलते हैं आज दिशाएं भी हंसती है, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विष पर छाया, मेरा खोया वो खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। शीत न लग जाए इस भय से, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से उतारा। हाँ समझिएगा, बोलता है आज चारों दिशाएं भी हंसती है उल्लास विष पे, अर्थात उसके जब पुत्र खो गया है, खोने के बाद एक माँ क्या होता है, खोने के बाद जो उसके दुख होते हैं वो उसके मृत्यु के सादमे में चला जाता है। सदमा समझाते हैं ना, कि उसी की याद में वो पड़े रहते एक कोना में। ठीक है, उसके चारों ओर क्या बोलता है उल्लास विष पर छाया, उसके चारों ओर सभी लोग हंसी खुशी के साथ जी रहे हैं, परंतु एक माँ जो कि अपने पुत्र को खो दिया है, अपने पुत्र को खो दिया है, वो उसके खोने के सदमा से वो एक कोना में पड़े हैं और वो सारे बात को याद पा रही है, जो कि उसे पुत्र को लालन पालन करने में उसने अहम भूमिका निभाया था। फिर वो बोलती है कि मेरा खोया हुआ खिलौना, अर्थात मेरा खोया हुआ पुत्र अब तक मेरे पास न आया, अब तक मेरे पास न आया। अरे मेरा वो जो खिलौना खो गया, अभी तक मेरे पास न आया। उस माँ का दिल बेचैन हो रहा है और वो एक कोने में सदमे में पड़ा हुआ है और उसके चारों ओर क्या हो रहा है, विश्व छाया है, क्या उल्लास छाया हुआ है। हर्ष उल्लास के साथ सभी अपने जीवन यापन कर रहे हैं, परंतु वो माँ सदमे में पड़े हुए। ठीक है, फिर उसका अगले पंक्ति बोलते हैं शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ कान दौड़ कर आई, कहकर जिस समय पुकारा। यानी कि माँ कहकर
जिस समय पुकारा, फिर वो बोलते हैं कि वो उसे कहीं ठंड ना लग जाए, शीत ना लग जाए, उसके भय से उसे कभी भी अपने गोद से नहीं उतारी। वो सारी चीज को याद करने लगती है जब वो उस पुत्र को पालन करने में उसने जो भी योगदान उसके पीछे मेहनत किया था, वो सारी चीज को वो याद करने लगती है। बोलती है कि अब तक मेरे पास जो ना आया, फिर वो शीत लग ना जाए, नहीं ठंड उसको ना लग जाए, इस भय से नहीं उसे गोद से उतारा, उसे गोद से भी नहीं उतारा, जिसे उतारा छोड़ काम, यानी कि जिसे उतारा छोड़ काम दौड़ कर आई मां कहकर जिस समय पुकारा। और जब वो पुत्र उसको मां कहकर गरजती थी, वो सारे कामकाज को छोड़ छाड़ करके वो उसके पास पहुंच जाती थी। यानी कि ये सारे दृश्य उसके मन में घूमते रहते हैं, अर्थात वो सदमे में पड़े हुए हैं। कौन? वो माँ जो कि अपने पुत्र को खो दिया है। भले ही चारों दिशाओं हर्ष उल्लास के साथ क्या कर रहा है, पार्टी मना रहा है, हंसी खुशी के साथ जीवन यापन कर रही है, लेकिन एक माँ और पुत्र का जो एक दर्द होता है ना, ये पुत्र को क्या पता है, एक माँ को ही पता होता है। ये बात समझिएगा। ये सुविधा कुमार चौहान अपने सुनहरे कलमों से अपने पुत्र वियोग कविता में लिखते हैं। इसका ये पहला पंक्ति था, समझ में आया? पहला पंक्ति में क्या हुआ? पहला पंक्ति में बताया कि आज सात दिशाएं में हंसती है, ठीक है, हर्ष उल्लास विश्व में छाया, चारों दिशा यानी चारों बगल के लोग हर्ष उल्लास के साथ क्या कर रहा है, जीवन यापन कर रहे हैं, परंतु वो माँ जो कि अपने पुत्र को खोकर वो क्या कर रहे हैं, एक सदमे में पड़े हुए, एक कोने में पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ उसे ठंड न लग जाए इसलिए उसको गोद से भी नहीं उतारते हैं। फिर उसके बाद जब वो पुत्र उसको माँ कहकर बुलाते हैं, वो क्या करते हैं कि दौड़कर सारे काम काज को छोड़कर उसके पास आ जाता है। यानी कि उसके मरने के बाद ये सारे बातें उसके दिमाग में घूमते रहते हैं, लेकिन सदमा इसी बात का उसके पास है। ठीक है, इसका प्रथम पंक्ति खत्म होता है, पंक्तियां खत्म होती है। अब इसका दूसरा पंक्तियां देखिए, पहला प्रथम पंक्ति समझ में आया, तो फिर देखिए दूसरा पंक्ति क्या है। बोलता है सुविधा कुमार चौहान आपने, यानी कि बोलता क्या है, सुविधा कुमार चौहान आपने सुनहरे कलमों से पुनः लिखती है, बोलती है थपकी दे दे। बात समझिएगा, आप याद कीजिएगा, आपको भी थपकी दे देकर क्या कर रहा, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाया। जब कोई बच्चा, एक माँ है, उसके पास बच्चे है 9 महीना का, ठीक है, जब वो कानने लगता है, वो सोता नहीं है, तब उसको थपकी दे दे कर सुनाता है, और उसकी आंखों में आंखें डालकर वो सारे रात भर जगी रह जाती है। यानी कि इसी टर्म को ये यहाँ पे क्या कर रहा है, वही बोल रहा है थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, बहुत सारे गीत सुनाया। कि ये मैंने होता है लोरियां, आप सुने होंगे, सुनाती भी है मेरी माँ भी सुनाती थी, आपको भी सुनाते होंगे, ज़्यादा खासकर दादी भी सुनाती थी, इतना याद रखिएगा, ठीक है। जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता दे आंख में रात बिताया, उसके चेहरा पे जो मुस्कुराहट था और उसकी आंखों में आंख को डालकर उसने क्या किया, रात को बिता दिया। कौन? वो माँ। देखिए, अपने एक खिलौनों को, अपने पुत्र को पोसने के लिए वो कितना स्ट्रगल कर रहा है। जब वो ये खो जाता है तो वो क्यों सदमे में चला जाता है, कोने में पड़कर ये सारी चीज को याद पा रही है। ये है माँ। यानी कि इस तरह के दुख दर्दी बातों को सुविधा कुमार चौहान अपने कविताओं में लिखते हैं, ठीक है। फिर क्या, जिसके लिए भूला अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ा कर शीश नवाया। अर्थात उसने भूल दिया अपनापन, यानी वो ये नहीं देखा हम क्या है, मेरे पास सारी है कि नहीं। लेकिन जब पुत्र, अगली बात याद रखिएगा कि एक माँ जो होती है वो बहुत ही दयालु होती है, उसका बहुत शौक रहता है कि हम ये लाओ, लेकिन परंतु उसके पास अगर पुत्र
या उसका जो भी होते हैं संतान, वो उससे कुछ मांग लेते हैं तो वो सारे अपनापन को भूल जाते हैं कि मैं अपना सुख को भी त्याग देती है अपने पुत्री के हंसी के खातिर। समझिए, यानी उसी बात को इस पे घुमा फिरा के बताया कि अपनापन को भुला दिया और उसके लिए कहीं क्या बोला, पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे। लेकिन भगवान जो है माने भगवान पत्थर भी है ना, उसको भी देव मानकर कहीं नारियल कहीं बतासे चढ़ावा चढ़ाकर शीश नवाया। ये है माँ, ये है माँ। ये अपने पुत्र को एक पालन करने में कितना मेहनत करती है। लेकिन एक पुत्र आज के जमाने का देखिए क्या होता है, एक माँ को कहाँ पे छोड़ के ला के छोड़ देता है, छोड़ देता है ना, छोड़ना चाहिए। उसके जैसा कभी हम स्ट्रगल कर पाएंगे? उसकी जो मेरे पर उपकार है उस उपकार को दूर कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन पूरा नहीं कर सकते हैं तो आप उसको दुख भाई मत दीजिए। एक माँ बहुत मेहनत करती है एक पुत्र को पालन करने में। बात समझ में आया? तो ये इसका दूसरा पार्ट समझ में आया। पहला पार्ट में क्या होता है कि चारों दिशाएं हंसती है, उसकी यानी खोया हुआ खिलौना है, उसकी माँ क्या होता है एक सदमे में पड़ा रहता है, उसके चारों दिशा विश्व पे हर्षोल्लास है। ठीक है, अब तक उसका मैंने बोलता है कि मेरा जो खो गया है खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया है। और जब उसको ठंड लगता है तो उसको क्या करता है, मैंने ठंड लगता था तो उसको गोद से कभी नहीं उतारता था, फिर इसके बाद इस भय से कभी नहीं उतारता था। इस तरह से बातें था पहला में। दूसरा में क्या था, थपकी दे देकर सुलाया, उसके आंखों में आंख डालकर क्या क्या कि रातों रात वो बिता देते हैं। फिर बोलता है कि वो भूल जाता है अपनापन को, और साथ ही वो पत्थर को भी देव मानकर उस पर कई सारे चढ़ावे फूल बतासे जो होते चढ़ावा उस पर चढ़ाते हैं। ठीक है, इसका दूसरा पद खत्म होता है, यानी दूसरा पद नहीं, इसका पंक्तियां दूसरा खत्म होती है। अब चलते हैं इसका तीसरा पंक्तियों पे। आपको समझ में आ रहा है? इस तरह से सुमित्रा कुमारी चौहान जी हमारे पुत्र वियोग, इनकी जो कविता पढ़ रहे हैं इसमें इस तरह की बातें को लिखी है अपने सुनहरे पन्नों से। चलिए आते तीसरे पे, फिर बोलती है वो माँ, पता है फिर भी कोई अर्थात वो चढ़ावा चढ़ाया सब चीज किया, फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। अर्थात जब उसका पुत्र, आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, या आप उस दिन को सोचिए जब आप बीमार पड़ जाते होंगे तो आपकी माँ कितना बेचैन रहता है, हो जाता है। कभी काली माँ को लगेगा, यानी कि देवता को बहुत प्रणाम करते हैं, बहुत उसमें कई सारे चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसके लिए कई सारे बोलता है कि हे काली माँ मेरे माँ का मेरे पुत्र का कीजिए ख्याल रखना, अगर मेरा पुत्र का ये तबीयत ठीक हो जाएगा तो हम आपको एक पाठा चढ़ा देंगे। देखिए किस तरह का चढ़ावा को वो मानते हैं। इस तरह की बातें करते हुए वो कम करते हैं ना, तो वही बोलता है चढ़ावा चढ़ाकर, फिर बोलता है फिर भी कोई कुछ ना कर सका, तो कोई भी देव देवता कुछ भी नहीं कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, छीन ही गया उसका पुत्र। फिर बोलता है मेरे आशा विवश बैठी रही और मैं आशा विवश बैठी रही, अर्थात वो बैठे रह गया, बोलते रह गए हे भगवान मेरे पुत्र को बचा लो, लेकिन उसके पुत्र को कोई नहीं बचा पाया। ठीक है, उठा गया छोना मेरा और उसका पुत्र खो गया। अर्थात उसका पुत्र छोना करने का सेंस है कि अब उसका पुत्र खो गया है, उठा गया छोना मेरा। फिर बोलता है तड़प रहा है विकल प्राण ये, और तड़प रहा है उस माँ का वो हृदय जो उसको पालन करने में इतना सारे मेहनत करते हैं और वो उसी के सामने खो जाते हैं। वो उसका विकल प्राण बहुत ही खो रहा है। ठीक है, फिर वो बोलता है तड़प रहा है विकल प्राण यह, मुझको पल भर शांति नहीं। शांति मतलब उसको कभी भी वो शांत नहीं, वो सदमे में ही पड़े रहते हैं। फिर बोलता है वो खोया धन पर पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी महती नहीं। और वो कहते रहते हैं जो मैंने धन खो दिए हैं, जो अपने पुत्र को खो दिया अर्थात खिलौना को खो दिए, वो हम कभी पा नहीं सकेंगे, पा नहीं सको। इस तरह के बातें को सुमित्रा कुमारी चौहान अपने सुनहरे कलमों से इस कविता में लिखते हैं।
ठीक इसका तीसरा पद खत्म होता है, सॉरी पंक्तियां खत्म होती है। अब आते हैं इसका चौथे पंक्तियों पे। अब आते हैं चौथे पंक्तियों पे। कैसे कैसे देखिए बातें को लिखे हैं सुमित्रा कुमारी चौहान अपने इस सुनहरे पेनों से इस कविता में। देखिए क्या है इसका चौथा, देखिए फिर बोलता है, फिर भी रोता ही रहता। ये सारी चीज को सोच सोच कर वो क्या करते हैं, रोते ही रहते हैं। कौन? वो माँ, जब अपने पुत्र को खो देते हैं। ठीक है, रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, उसका मानता नहीं है मन कि उसका खिलौना खो गया है। वो जानती है, उसको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा खिलौना वापस आएगा, मेरा खिलौना वापस आएगा। इस तरह की वो बातों को अपने हृदय में लेकर बैठी हुई है। कौन? वो माँ। फिर वही बोलती है, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल निराश लगता और बड़ा ही उसको जीवन जीने और उसको क्या करता है, जटिल यानी कि बहुत ही उसको खतरनाक टाइप का, नहीं जटिल मतलब जटिल, बहुत ही उसको जीने में मजा नहीं आ रहा है। वो सदमे भी पड़े रहते हैं। ठीक है, जटिल निराश लगता है, सुना सुना जीवन मेरा, उसका जो सुना सुना जीवन जो है वो जटिल है, हो गया है, बहुत ही कठिन हो गया है और वो अपने जीवन को सही से जी नहीं पा रहा है। वो अपने पुत्र के सदमे में पड़ी है। वो माँ, वो कौन है? वो कौन है? माँ है। चलिए फिर आगे बोलते हैं, ये लगता है एक बार यदि, होता है ये लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सलाह सलाह कर उसको समझाती। बोलता है काश वो पल भर के लिए मेरे पास आ जाता, क्या मेरे पास आ जाता तो उसको सलाह सलाह कर ये समझाती कि मेरा खिलौना अर्थात मेरे पुत्र मुझे छोड़कर यूं कभी नहीं जाना, यूं कभी नहीं जाना। अर्थात ये इसका और अगला एक पंक्ति है। ठीक है, फिर उसको अभी हम बता रहे हैं, आप वो इसको करना। तो इस प्रकार हम 4 पंक्तियों को पढ़ चुके हैं, सुमित्रा कुमारी चौहान द्वारा कलमों द्वारा लिखित पंक्तियों को, इस इंटरव्यू। अब आते हैं इसका लास्ट पंक्ति और सबसे जबरदस्त पंक्ति। क्या है? सबसे जबरदस्त पंक्ति और ये लास्ट पंक्ति है किसका? चलिए देखिए, बोलता है इसमें क्या बोला कि फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। मतलब कोई भी कुछ नहीं दे देता, कुछ नहीं कर पाया, छीन गया उसका पुत्र, खोया हुआ खिलौना, फिर भी उसका कोई कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, फिर वो आशा करता है काश वो मेरे पास आ जाता तो हम उसे कहते, यू बेटे तू अपने माँ को इस तरह छोड़कर यूं ना जाना। इस तरह के सिचुएशन को लाते वो अपने मनों में सोचती है। पुनः वो इस पंक्ति पर आती है, वो बोलते हैं मेरे भैया मेरे बेटे, यानी कि मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूं छोड़ ना जाना। यानी कि वो बोलता है मेरे भैया मेरे बेटे अब अपने माँ को छोड़कर यूं नहीं जाना। बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को मन समझाना। बेटा तुम मेरे को छोड़कर मत जाना। वो अपनी इमेजिनेशन करता है कि काश वो मेरे पास आवे तो उसको हम इस तरह से कहेंगे कि बेटे तुम मुझे छोड़कर अब यूं नहीं जाना, क्योंकि तुम्हें खोने के बाद मुझे अपने मन को समझाना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। फिर बोलता है कि भाई बहन भूल सकते हैं। आप बोलता है कि तुम्हारा भाई और बहन तो भूल सकता है, परंतु हो सके आपका पिता भी भूल सकता है, परंतु बेटे ये तुम्हारा साथ निभाने वाले अर्थात तुम्हारे हर पल में साथ रहने वाले माँ कैसे तुम्हें भूल पाएगा, कैसे तुम्हें भूल पाएगा। इस तरह की बातें वो सोचते हैं कि काश मेरे पास वो पुत्र आ जाता, अर्थात उसका खोया हुआ खिलौना आ जाता, तो वो उस तरह से वो अपने पुत्र को समझाता और उसको बोलता कि मेरे भैया मेरे बेटे यूं
तुम मुझे छोड़कर जाना नहीं, क्योंकि तुम्हें खोकर बड़ा ही कठिन होता है मेरे मन को समझाना, मेरे दिल को समझाना, मेरे दिल को समझाना। इस तरह की माँ अपने पुत्र को खोने के बाद इस तरह के सदमे में चले जाते हैं। ये है एक माँ जब अपने पुत्र को खो देता है तो वो किस तरह के सदमे में चले जाते हैं। ये इस चीज को सुभद्रा कुमारी चौहान अपने सरल भाषाओं में इस कविता में प्रस्तुत किया। हम आशा करते हैं कि आपको यह कविता अर्थात हमारा ये लेसन जो रहा, अर्थात जो ये मेरा जो लेक्चर रहा आपको समझ में आ गया होगा। तो बताइए एक माँ का जीवन क्या है, उसका जो मेरे ऊपर कर्ज है क्या उसको हम खत्म कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये भी अधिकार नहीं है कि उसको दर्दी में डाल दे, खाई में फेंक दे। क्या ये सब है? इस तरह करना चाहिए नहीं ना। उस माँ की मेहनत को पहचानिए। और वो माँ, और दुनिया में एक ही आदमी है जो कि तुमसे सच्चा प्रेम करता है, वो है माँ। उसके अलावे कोई नहीं है दुनिया में, कोई नहीं। सिर्फ लोग दिखावे का बोलता है ना कि तुम्हारा भाई बहन भी भूल सकता है, हो सके तुम्हारा पिता भी भूल सकता है, लेकिन तुम्हारे ये माँ जो तुम्हारे जीवन भर अर्थात तुम्हें बचपन से अर्थात 9 महीने के पेट से लेकर तुम्हें लालन पालन करके तुमको थोड़ा सा बड़ा बनाए, और तुम मुझे खोकर चला गया, मुझे छोड़कर चला गया। कैसे मैं अपने मन को मनवाऊं? ये मेरे भैया, ये मेरे बेटे, यूं तुम मुझे छोड़कर जाना नहीं, क्योंकि मेरा मन जो होता है इसको समझाने में बहुत ही कठिन होता है। इस तरह की बातें करते हैं इस पुत्रवियोग कविता में। एक माँ, और जब माँ अपने पुत्र को खो देता है तो उसके साथ कैसा परिस्थिति आता है, उसके मन में क्या सब विचार आता है, वो सारे विचारे उत्पन्न होने लगते हैं। जब उसको लालन पालन करने में उसने क्या था, उसने पत्थर को भी देव मानकर उस पर कई सारे चढ़ावे चढ़ाया, दूध चढ़ाया, बतासा चढ़ाया। इस तरह करके वो अपने पुत्र को बचाने का भी प्रयास किया, लेकिन उसका कोई देवता ना कुछ भी नहीं कर पाया। ठीक है, हम आशा करते हैं आपको ये अच्छा समझ में आ गया होगा। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इस पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि आपका भाई को एक एनर्जी मिलेगा और आपसे कनेक्टेड रहेंगे। और इसी तरह का वीडियो फॉर 12th एग्जामिनेशन 2025 के लिए हम लाते रहेंगे। ये भाई आपके लिए रातों भर मेहनत करने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत।